चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाना आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन। महिला शिक्षकों को 730 दिनों के अवकाश की सौगात, आदेश जल्द जारी होगा। भागलपुर स्टेशन पर ट्रेन आने से 30 मिनट पहले मिलेगी एंट्री, रेलवे का नया नियम। बुजुर्गों के लिए 8 नई योजनाएं, सेहत और पेंशन में मिलेगा लाभ। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, 26 फरवरी के बाद ऑनलाइन बिल जमा नहीं होंगे। आरा में 56,000 लाभार्थियों के खातों में 1,100 रुपये की सौगात। मौसम बदलेगा मिजाज, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 4 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। फार्मर रजिस्ट्री से पीएम किसान और केसीसी लोन मिलेगा आसान, बिचौलियों से मुक्ति। ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन का लाभ। अररिया में नीलगाय, भालू और जंगली घोड़े से किसानों की फसल को खतरा। 66,000 एकड़ जल जमाव वाली जमीन पर होगी गन्ने की खेती, चीनी मिलें फिर होंगी गुलजार। मई में घर घर पहुंचेगी जनगणना टीम, 33 सवाल पूछे जाएंगे। पीएम किसान योजना की 50% राशि पर संकट, आधे लाभुकों की फार्मर आईडी अधूरी। पूर्णिया में एटीएम से जाली नोट खपाते युवक गिरफ्तार, घर से नकली नोट बरामद। अब एक बार में मिलेगा 3 महीने का राशन, हर महीने लाइन लगाने से राहत। एमवीआर रिवीजन की तैयारी तेज, मार्च के बाद जमीन खरीदना महंगा। भागलपुर में नाला और सड़क निर्माण शुरू, बारिश में जल जमाव से राहत मिलेगी। 3 नए निगरानी थाने खुलेंगे, भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा। 7 लाख जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, गांव से शहर तक खुलेंगे हाट बाजार। सरकारी कर्मियों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा। अररिया में 5 नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे, ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर। बिहार और यूपी के यात्रियों को 285 ट्रेनों का तोहफा। सरिया, सीमेंट और बालू के नए रेट जारी, मकान निर्माण होगा सस्ता। हर घर नल का जल योजना में लापरवाही पर 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित। चीनी मिलें चालू करने का निर्देश, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी, घर बनाने की राशि मिलनी शुरू। जल्द ही 25 लाख महिलाओं के खातों में 1,100 रुपये ट्रांसफर, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 1.5 साल का नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे गरीब परिवारों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 12 लाख गरीब किसानों के केसीसी फ्री लोन माफी को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है, जिससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेबर कार्ड धारकों को अब हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जनगणना शुरू होगी और मात्र 46 दिनों में घर घर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 90,000 से अधिक पदों पर जल्द सरकारी भर्तियां निकलने वाली हैं। परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 6,000 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का निर्देश जारी किया है। 13 लाख किसानों के केसीसी लोन को जल्द माफ करने की तैयारी, सरकार ने संकेत दिए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, 28 फरवरी से पहले ईकेवाईसी कराना अनिवार्य, वरना अनाज मिलना बंद हो सकता है। राजगीर में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बना बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार, इस साल आईपीएल मैच होने की संभावना जताई जा रही है। अवैध बालू खनन पर सख्ती, पिछले 1 महीने में करीब 600 स्थानों पर छापेमारी, 677 वाहन जब्त किए गए। सड़क हादसे में मृतक परिवार को अब 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। बिजली चोरी पर अब गूगल अर्थ के जरिए लोकेशन ट्रेस की जाएगी, जिससे चोरी पर लगाम लगेगी और राजस्व बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान दिया कि भाजपा और जेडीयू ने मिलकर वोट चोरी कर चुनाव जीता है। पटना में 25 नए सीएनजी पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव पास, 9 जिलों में निगरानी थाना भी खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा, 388 लोग सरकार के रडार पर, पैसा लेकर घर नहीं बनाया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। फर्जी दरोगा और सिपाही बनकर वाहन चेकिंग करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, नकली पिस्तौल और राइफल बरामद। अब जमीन रजिस्ट्री में ओटीपी सिस्टम लागू होगा, 11 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर नया नियम लागू। ग्रामीण सड़कों पर स्कूल और अस्पतालों के पास जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी, सुरक्षा बढ़ाने का फैसला। 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना, तापमान 9 डिग्री तक गिर सकता है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 37 जिलों में 51 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम कटने की तैयारी, पात्रता जांच तेज। 1 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये की सहायता मिलेगी। फर्जी किसानों पर कार्रवाई, लाखों नाम पीएम किसान योजना की सूची से हटाए गए। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है, पुराने बकाया बिल माफ किए जाने के संकेत।
सरकारी नौकरी और कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। यूपी शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारियों के ग्रेड वेतन को 10,900 से बढ़ाकर 20,000 करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद है। प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी में अप्रेंटिसशिप योजनाओं का असर अब साफ नजर आने लगा है। नेशनल और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अब तक 63,000 से ज्यादा युवाओं की ट्रेनिंग पूरी कराई जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं की स्किल बढ़ी है और रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। यूपी सरकार ने सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मार्च तक इस लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गई है। इससे बिजली का खर्च घटेगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। प्रशासनिक मोर्चे पर अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले एक कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा पहले से मजबूत है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।